और चलिए इसी के साथ में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे खास शो सियासत के सूरमा की। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। आपने इस खास शो में हम बात करते हैं देश की सियासत के ऐसे दिग्गजों की जिन्होंने अपने जीवन में कम समय में ही पूरे देश में एक अलग ही पहचान बना ली है और सियासत के सूरमा बन गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई की, जो कि पूरी पार्टी की कमान राज्य में अपने कंधों पर संभाले हुए हैं, जिन पर बीजेपी को आंख बंद करके भरोसा भी है। और दूसरे सूरमा है कांग्रेस पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल, जिनकी एक अलग ही छवि है। इनके बारे में आज हम बात करने वाले, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अन्नामलाई की। अन्नामलाई बीजेपी के वो चमकते हुए चेहरे हैं जिन्हें तमिलनाडु की जनता अपने बेटे जैसा मानती है। लोगों के साथ उनका व्यवहार और अपनापन बीजेपी को मजबूती दे रहा है और इसी वजह से बीजेपी भी अन्ना के साथ में पूरी मजबूती के साथ में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सियासत के सूरमा अन्नामलाई की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अन्नामलाई तमिलनाडु का वो चेहरा है जो कुछ ही समय में दक्षिण में बीजेपी के सिर का ताज बन गए हैं। लोगों के बीच एक समन्वय बनाना, रिश्ते निभाना और इमोशनल टच कोई अन्नामलाई से सीखे। बीजेपी को अन्नामलाई पर पूरा भरोसा है कि ये है तो साउथ की राजनीति में बीजेपी का भविष्य लॉन्ग टर्म है और अन्ना को भी भरोसा है कि बीजेपी है तो वे जनता के मुद्दों को पटल तक ले जाने में सक्षम है। इसलिए शायद अन्ना की पीठ प्रधानमंत्री थपथपाते रहते हैं, शाबाशी देते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई दिखावा है। इससे तीन बातें निकलकर सामने आती है। तमिलनाडु की जनता को अन्नामलाई पर भरोसा है और अन्ना को बीजेपी पर भरोसा है और बीजेपी को भी अन्ना साउथ में उभरता चेहरा दिख रहा है। इसलिए अन्नामलाई को बीजेपी ने तमिलनाडु का इतना बड़ा पद दिया है। वे वर्तमान में तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। वे कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हैं। अपनी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। जिस समय उन्होंने इस्तीफा दिया उस समय वे बेंगलुरु साउथ के डीसीपी थे। अन्नामलाई को औपचारिक रूप से 25 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल किया गया था। उनके शामिल होने को तमिलनाडु में पार्टी के लिए एक बड़ा बढ़ावा माना जाता था। उन्हें पहले उपाध्यक्ष और फिर राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। मुझे पक्का विश्वास है कि आने वाला वर्ष तमिलनाडु के विकास की यात्रा को और मजबूत बनाएगा और ये चुनाव उसमें आपका उत्साह, उमंग, नई ताकत भर देगा। जन्म 1987 में करूर तमिलनाडु में हुआ। एक वेल्लाला गौंडर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तमिलनाडु की एक शक्तिशाली जाति है गौंडर। काफी धनी ओबीसी जाति है गौंडर। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में मजबूत स्थिति है। कोयम्बटूर के पीएससी कॉलेज से बीटेक किया है। अन्नामलाई ने आईआईएम लखनऊ से एमबीए भी किया है। अन्नामलाई को कर्नाटक का सिंघम भी माना जाता है। कई हाई प्रोफाइल मामलों को सुलझाने में माहिर थे अन्नामलाई। एक समय बीजेपी के तमिलनाडु में बहुत कम पकड़ थी, लेकिन आज बीजेपी लोकसभा में दहाई का आंकड़ा पार करने की स्थिति में नहीं, बल्कि पार्टी का दावा है कि डबल डिजिट में राज्य में सीट लाएगी। अन्नामलाई का राज्य में जनसंपर्क अकल्पनीय है। एक बार की बात है कि एक बार कहीं से अन्नामलाई वापस आ रहे थे और एक वृद्ध पति पत्नी ने उन्हें अपने बनाई चप्पल उपहार में दी, तो उन्होंने अपने जूते उतारकर उन्हें पहन लिया। पहले ये वीडियो देखिए। अब इस तरह का नेता जो जनता के बीच जाता है और हर काम करने को तैयार रहता है, लोगों की समस्या समझता हो और मुद्दों को दिल्ली तक ले जाता हो, जनता अपने आप ही ऐसी शख्सियत के लिए झुकने को तैयार रहती है। कुछ ही समय में लोगों के सामने ऐसी छवि बनाई है जिसे धूमिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी का हाथ और बीजेपी का साथ अन्नामलाई को है। बीजेपी अन्नामलाई में तमिलनाडु को देखती है,
भविष्य को देखती है। प्रधानमंत्री मोदी अन्ना को हमेशा आशीर्वाद देते हुए दिख जाते हैं, शाबाशी देते हुए भी दिखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी अन्ना मलाई को अपना मानते हैं। जब वे मैदान में आते हैं तब अन्ना का जन समर्थन देखने लायक होता है। भीड़ कंट्रोल में नहीं होती है। लोगों से मिलने का उनका तरीका अद्भुत होता है। अन्ना मलाई चर्चा में क्यों? अन्ना मलाई अब तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं। एनडीए गठबंधन में बड़ा बवाल हुआ। नाराज होकर एआईएडीएमके ने बीजेपी से नाता तोड़ा। एआईएडीएमके के नेता अन्नामलाई के स्टेटमेंट से नाराज थे। द्रविड़ आइकन सीएन अन्नादुरई पर टिप्पणी की थी। 11 सितंबर को उन्होंने आरोप लगाया, अन्नादुरई ने साल 1956 में मदुरै में हिंदू धर्म का अपमान किया। अन्नादुरई को मदुरै में छिपना पड़ा। जब तक माफी नहीं मांगी तब तक वो बाहर नहीं निकले। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई के इस स्टेटमेंट को लेकर एआईएडीएमके में भारी नाराजगी थी। उसके वरिष्ठ नेताओं ने अन्नामलाई से माफी मांगने को कहा था, लेकिन बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट का साफ कहना था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, इसलिए माफी नहीं मांगेंगे। करप्शन पर तो डीएमके ने पहला कॉपीराइट करवाया हुआ है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। अभी खुलासा हुआ है कि सैंड स्मगलर्स ने 2 इयर्स में तमिलनाडु का 4600 करोड़ रुपीस का लॉस किया है। आप कल्पना करिए, पूरे तमिलनाडु में लूट का कितना बड़ा खेल चल रहा है। बीजेपी अन्नामलाई के साथ खड़ी। गठबंधन टूटना बीजेपी के लिए बड़े झटके जैसा, फिर भी पार्टी अन्नामलाई के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही। बीजेपी उनकी कुर्बानी नहीं देना चाहती। आईपीएस छोड़ राजनीति में आए अन्नामलाई 25 अगस्त 2020 को बीजेपी में शामिल हुए। 9 जुलाई 2021 को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। 2021 में तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव हुए। पार्टी 20 सीटों में से 4 सीटों पर ही चुनाव जीती। अन्नामलाई भी अरवाकुरुच्ची से चुनाव लड़े, लेकिन हार मिली। अब बात करते हैं कच्चा तीवू मामले की, जिसमें अन्नामलाई का अहम रोल है। पहले कच्चा तीवू को जान लेते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच पार्क स्ट्रीट में 285 एकड़ में फैला कच्चा तीवू द्वीप लोकसभा चुनाव का हॉट टॉपिक बना हुआ है। विशेष रूप से तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने 1974 में यह द्वीप श्रीलंका को दिए जाने के लिए इंदिरा गांधी की अगुवाई में उस समय की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया। अब होता यह है कि उस द्वीप पर तमिलनाडु के मछुआरे अगर गलती से पहुंच जाते हैं तो श्रीलंका उन्हें गिरफ्तार कर लेती है, और तमिलनाडु में मछुआरों की बड़ी संख्या है, जिसे साधने में अन्नामलाई बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। में एक आधार तैयार किया है। पार्टी को लगता है कि वोटर्स का एक वर्ग इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है और कच्चा तीवू मामले से उन्हें वोट बटोरने में मदद मिलेगी। कच्चा तीवू मामले को मछुआरों से जोड़ना सही रहेगा। नागपट्टिनम लोकसभा में मछुआरा समुदाय ज्यादा है। रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्रों तक मछुआरों का प्रभाव। ओ पन्नीरसेल्वम एनडीए के उम्मीदवार हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कच्चा तीवू कार्ड बीजेपी के लिए सही। चुनावों में ये कार्ड कारगर सिद्ध होगा। बीजेपी के स्टार और तमिलनाडु की जनता के प्रिय अन्नामलाई लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए कितने कारगर सिद्ध होते हैं? क्या पुलिस के सिंघम अन्ना बीजेपी के भी सिंघम बनकर उभरेंगे? उनकी लोकप्रियता क्या डबल डिजिट दे पाएगी? ये तो लोकसभा चुनाव के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि अन्नामलाई बीजेपी के लिए कितने कारगर सिद्ध हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आगे बढ़ते हुए बात एक बार फिर से कर लेते हैं अन्नामलाई की। अन्नामलाई कुप्पास्वामी का निजी जीवन कैसा रहा उसके बारे में आपको बताते हैं। उनका पूरा नाम अन्नामलाई कुप्पास्वामी था, और इस बीच उनका जन्म की बात करें तो उनका जन्म 4 जून 1984 को हुआ है। उनकी उम्र 39 साल है। जन्म स्थान है कुरूर।
पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, जहां से वो लड़ रही है। शिक्षा बी और साथ साथ में MBA उनके द्वारा की गई है। व्यवसाय की बात करें तो पूर्व IPS वो रहे हैं और साथ साथ में राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। पिता का नाम है कुप्पूस्वामी, माता का नाम है परमेश्वरी, उनका धर्म है हिंदू। तो ये हुई उनके बैकग्राउंड की बात। वहीं सिंघम के बारे में रोचक जानकारी भी आप तक साझा करते हैं। कर्नाटक पुलिस में बड़े पद पर वो तैनात रहे। पुलिस का पद छोड़कर राजनीति में उन्होंने कदम रखा और उसके बाद उडुपी, चिकमंगलुरु और बैंगलोर में IPS ऑफिसर वो रह चुके हैं। कड़क पुलिस अधिकारी की छवि उनकी रही है, बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं वो। छवि के कारण इन्हें कर्नाटक सिंघम भी कहा जाता था। इनके तबादले को लेकर एक बार जनता सड़कों पर उतरी थी। लोग कहते थे ऐसा ईमानदार और कर्मठ अधिकारी नहीं मिलेगा। तो इनके बैकग्राउंड के बारे में हमने आपको बताया, कितने कर्मठ ये रहे, कितने स्ट्रिक्ट IPS ऑफिसर ये रहे, ये भी आपको बताया। अब तमिलनाडु में बीजेपी का ट्रम्प कार्ड है अन्नामलाई, ये बड़ा सवाल है। ये कहा जा रहा है क्योंकि किसान परिवार में पैदा हुए थे अन्नामलाई। तमिल, अंग्रेजी, कन्नड़ और हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान इनको है। लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं फिलहाल अन्नामलाई, और एन मन एन मक्कल यात्रा अच्छी साबित हुई थी इनकी। मेरी भूमि मेरे लोग यात्रा कारगर सिद्ध हुई, जो कि इनके द्वारा की गई। अब अन्नामलाई के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई थी। हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ी और भीड़ से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी पॉपुलैरिटी इनकी है। अन्नामलाई को पसंद किया जा रहा है। PM मोदी ने की थी अन्नामलाई की सराहना, इस वजह से भी इनको काफी अहम फैक्टर माना जा रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी का चेहरा बने हुए हैं अन्नामलाई फिलहाल, और तमिलनाडु बीजेपी के लिए बहुत अहम राज्य है। 2019 में पार्टी को 3.66% वोट मिले थे। आज पार्टी दूसरे नंबर पर दावा ठोक रही है। तो ये आपको बताया अन्नामलाई के बारे में। लोगों के बीच में क्यों लोकप्रिय हुए अन्नामलाई, अब ये भी जान लेते हैं। अपनी सर्विस के दिनों से ही उनकी लोकप्रियता लोगों के बीच में काफी। हमने आपको बताया कि वो एक IPS ऑफिसर थे, एक स्ट्रिक्ट IPS ऑफिसर थे और काफी कर्मठ भी थे। सर्विस के समय से ही काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी। सियासत में आने के बाद में लोकप्रियता उनकी और भी ज्यादा बढ़ गई और फेमस हो गए। वो जमीन से जुड़े हुए शख्स कहे जाते हैं। आम आदमी की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं, जनता से काफी जल्द जुड़ जाते हैं और इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है। सामने वाले को भी अपने जैसा ही वो समझते हैं। अन्नामलाई के बाद और नेताओं में मुकाबला कड़ा हो गया है, क्योंकि अन्नामलाई अब मैदान में आ गए हैं। DMK या फिर AIADMK के मौजूदा नेताओं में कड़ा मुकाबला अन्नामलाई की एंट्री के बाद में देखने को मिल रहा है। अब बीजेपी के लिए अन्नामलाई एक बड़ी उम्मीद है, ये भी सवाल खड़ा होता है। जातिगत समीकरण में अन्नामलाई फिट बैठते हैं। बीजेपी की रणनीतिक चाल के हिसाब से वो फिट बैठते हैं। आपको यह भी बता दें कि मिस्टर क्लीन की छवि बीजेपी को फायदा देगी, क्योंकि अन्नामलाई की छवि एक IPS ऑफिसर होने के नाते एक क्लीन ऑफिसर की थी, वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकती है। इस बीच वंशवाद पर भी हमला बोलते रहते हैं अन्नामलाई। आपको यह भी बता दें कि अन्नादुराई मामले पर हिंदुत्व का एजेंडा जारी रखेंगे अन्नामलाई। हिंदुत्व के एजेंडे पर अडिग रहना एकमात्र लक्ष्य है। कोयंबटूर सीट से बीजेपी उम्मीदवार अन्नामलाई के बारे में बताएं तो कोयंबटूर में अन्नामलाई का जीतना तय ही माना जा रहा है। लोगों के मुद्दों को सुनना और उन पर काम करना उनका एक अहम टारगेट। विशाल शक्ति प्रदर्शन के साथ में नामांकन किया गया उनके द्वारा। अब नामांकन के बाद कहा कि जीत तय हो गई है। कोयंबटूर के लोगों ने समर्थन का फैसला किया है उनको। कोयंबटूर के लोग प्यार बरसा रहे हैं, अन्नामलाई ने यह भी कहा। तो ये सारे वो दावे जो कि अन्नामलाई करते हुए नजर आ रहे हैं। अन्नामलाई के बारे में हमने आपको बताया, तमिलनाडु के बारे में हमने आपको बताया।